हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं का रिवीजन टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको रिवीजन टेस्ट भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स क्लास 11th का सॉल्व बताया जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 18 तक क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो आपको 18 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले आपका प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपके सही विकल्प पूछे गए हैं। तो आपका फर्स्ट पूछा गया है कि भौतिक राशियों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन से जोड़े विमीय सूत्र समान हैं। तो यहाँ पर आपके देखिए सी नंबर का आपका आंसर सही होगा, तनाव और पृष्ठ तनाव। ठीक है, तनाव और पृष्ठ तनाव आपका सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित अनुपातों में से किन के दाब व्यक्त होता है, किन से दाब व्यक्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपना बल अपॉन क्षेत्रफल। तो इसका ए आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर सा। ठीक है, तो आपका सा का आंसर होगा, देखिए सा में क्या लिखा है, ए इक्वल टू आई प्लस जे तथा बी इक्वल टू आई माइनस जे के बीच का कोण बताना है आपको। तो इसके बीच का कोण होगा -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर -45 डिग्री अंश होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं द नंबर की। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि अचर रहती है। तो यहाँ पर आपकी कुल यांत्रिक ऊर्जा, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं ई नंबर का। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके बाहर स्थित होता है। तो यहाँ पर आप चूड़ी लिख सकते हो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थान। तो फर्स्ट रिक्त स्थान देखिए आप, यहाँ पर आ नंबर पे दिया है एक वायुयान का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा खाली स्थान होगी। तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इसके बाद में 12 नंबर का देखिए, घूर्णन अक्ष बदल जाने से खालिस्तान भी बदल जाता है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखोगे द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं सा नंबर की। तो सा नंबर में आपसे पूछा गया है किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसका खालिस्तान कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, विस्थापन। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा, विस्थापन। विस्थापन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में देखिए दा नंबर का। तो दा नंबर में आपसे पूछा गया है सर सीवी रमन को खालिस्तान के लिए सन खालिस्तान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सर सीवी रमन जी को प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए इनको 1930 में, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए ई नंबर का आपका। तो ई नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, एक माइक्रोन इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 10 के ऊपर -6 की घात। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, इसकी अभी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा पीडीएफ में के रूप में। ठीक है, इस सभी का आंसर आपको उत्तरमाला के रूप में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट दिया है मंदन का मात्रक। तो मंदन का मात्रक क्या होगा, आपका थोड़ा देखिए आप, मंदन का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मंदन का मीटर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका द आंसर सही होगा। इसके बाद में सेकंड आपका दिया गया है एक समान वृत्तीय गति में कण की गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा, अचर राशि। ठीक है, इसके बाद में देखिए रॉकेट नोदन। तो यहाँ पर आपका होगा आ नंबर का संवेग संरक्षण। इसके बाद में देखिए फोर्थ नंबर का। ठीक है, तो फोर्थ नंबर में स्प्रिंग नियतांक का मात्रक बताना है। तो इसका क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर। इसका बा आंसर सही होगा। अब देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा आपका mgh। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी हो गई। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपको एक शब्द या एक वाक्य में आंसर बताना है। तो यहाँ पर आ नंबर का दिया गया है कि यदि बल का मात्रक
1 न्यूटन लंबाई का मात्रक 10 मीटर तथा समय का मात्रक 1000 सेकंड है। तो मात्रकों की इस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो इसका क्या मात्रक होगा? किलोग्राम होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? किलोग्राम। तो इसका किलोग्राम सही आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद में 12 नंबर, किसी फुटबॉल को किक मारकर ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया उच्चतम बिंदु पर इसका त्वरण क्या होगा और वेग क्या होगा? ठीक है, तो त्वरण की बात करें तो त्वरण होगा आपका -g और वेग होगा आपका v=0। ठीक है, तो वेग आपका होगा 0। अब देखिए 7 नंबर का। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है? एक पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य पर चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा -kmgh जूल। ठीक है, -kmgh जूल होगा। अब देखिए आप 10 नंबर, एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दीजिए जिसमें बल के कारण गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे एक आपको उदाहरण देना है। तो देखिए वृत्तीय गति इसका सही आंसर होगा। वृत्तीय गति, आप इसका आंसर वृत्तीय गति लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ई नंबर का। तो ई नंबर में आपका देखिए दिया गया है, एक बार धड़कने में मानव हृदय औसतन 0.5 जूल कार्य करता है। यदि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो इसकी शक्ति की गणना करना है आपको। तो शक्ति की गणना करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 0.6, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी PDF मतलब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 का। पहले आप प्रश्न क्रमांक 1 का स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 के सभी आंसर हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें आपसे रिक्त स्थान पूछे गए थे। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 का स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें सही जोड़ी पूछी गई थी। इसके बाद में आप प्रश्न क्रमांक 4 का स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में आंसर पूछे गए थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 से देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 से आपसे क्या पूछा गया है? 2-2 मार्क्स के यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 5 ए रहा, प्रश्न क्रमांक 6 ए रहा आपका 2 मार्क्स का, प्रश्न क्रमांक 7 ए रहा। ठीक है, तो इसका इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा इसके पार्ट 2 में। ये अभी आपका पार्ट 1 था। ठीक है, जिसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक का सॉल्यूशन बताया गया है। इसके बाद में आपको पार्ट 2 मिलेगा। तो आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। इसके बाद अगला वीडियो आपका पार्ट 2 ही आएगा। ठीक है, जिसमें आपके प्रश्न उत्तर का सॉल्व होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 5 से लास्ट तक, जो आपके प्रश्न क्रमांक 18 है तो ये 18 तक का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।